जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जनवरी तक कैसी रहने वाली हैं। तो ये रीडिंग सभी साइन के लिए होने वाली है, सभी जेंडर के लिए होने वाली है एंड आप लोगों की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आप लोग सिंगल हैं तो आपके क्रश हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका न्यू पार्टनर हो सकता है। ओके, तो कोई भी हो सकता है। तो आपको रीडिंग ओपन माइंडेड होकर देखनी है कि इन 10 दिनों में उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स इन 10 दिनों में 21 से लेके 31 तक क्या रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। ओके, वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 21 से लेके 31 जनवरी तक क्या रहने वाली हैं। ओके, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 21 से लेके 31 जनवरी तक। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इनके साथ हैप्पी फैमिली का सपना लेकर आपने इनके साथ मैरिज की थी लेकिन आपका डिवोर्स हो गया। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ ही इनके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रखे हैं इन्होंने एंड ये अपने सपनों को टूटने देना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब यहाँ पर ये साइन आए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साइन कोई और है सॉरी, आपके पार्टनर का साइन कोई और है तो वो मतलब नहीं है। ओके, ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। पहली चीज़ तो यह है कि इन्होंने पहले आपको फ्रेंड जोन कर दिया था या इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, या तो पैसे की वजह से या ब्यूटी की वजह से या किसी तरह के अट्रैक्शन की वजह से। ओके, एंड अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उस वजह से या तो आप लोगों के बीच में डिवोर्स हुआ है या ये हो सकता है कि इनके साथ इनको जस्टिस, मतलब ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं या ये कहिए कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं अगर इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ मैरिज कर ली थी तो। ओके, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है। पहले भी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, वल्नरेबल थे, लेकिन इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं दी। एंड हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्किल में ही थे आपके पार्टनर एंड उसी में इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली एंड आपको बिल्कुल बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझाए ये निकल गए, मतलब घोस्ट कर दिया आपको। एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो आप तीनों लोगों ने यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी है। तो हर सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ खूब एंजॉय भी किया है, मज़े किए हैं। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने खूब मस्ती की है, खूब सेलिब्रेशन किया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास आना बहुत हिम्मत दिखाने जैसा है, क्योंकि काफ़ी गलत कर चुकने के बाद जो है ये अब आपके सामने क्या आंसर देंगे, क्या बोलेंगे आपसे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, जो कि जिन्होंने अपने हाथों से गलत किया था उन सारी जगहों पर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने गलत इंसान के साथ बहुत कुछ कर दिया जबकि आप सही इंसान थे, तो आपके साथ इन्होंने गलत किया। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या ये लिब्रा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी मतलब जानबूझ के करने वाली नेचर इनकी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जस्टिस पसंद इंसान है। इनको पता है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको उसके कर्मा फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो इस चाहते नहीं थे कि आपके साथ कुछ गलत करें, लेकिन वो गलत इनसे हो गया तो अब ये उसको सही करना चाहते हैं। ओके,
इनको पता है कि अगर ये अब आपके पास आते हैं तो बहुत सारे फसाद से इनको जूझना पड़ेगा, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली में बता दी हैं ये सारी बातें कि इनको आपके साथ कनेक्शन रखना है, तो इनके घर में झगड़ा फसाद मचा हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग एग्री नहीं हैं, लेकिन ये आपके साथ अपनी ओल्ड एज तक अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, इन्होंने शायद ये बता दिया है कि इनको आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी है या इनको आप ही के साथ शादी करनी है, तो ये चीज़ें इनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सब लोग डिसएग्री हो रहे हैं। ओके, यस, इनको पता है, इनको समझाया जा रहा है कि अगर तुमने उससे शादी की या ऐसा कुछ किया तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को आंसर करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, एंड इनको ये बात पता है। इसी वजह से इनको लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए ये स्टेप लेना। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि इन्होंने जिसके साथ मैरिज की थी तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, एंड इनको लगता है कि वहाँ हर वक्त इन लोगों के बीच में फ़ाइट रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किसके लिए करें? अगर कोई फ्यूचर ही नहीं है, अगर कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर ये किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए सारी लग्जरी है, किसके लिए सब कुछ है? तो ये चीज़ें इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा छाई रहती हैं, जिस वजह से ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे बेसिकली जस्टिस आपको ये पर्सन नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको डिवाइन दे रहे हैं। अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो अपने मतलब से आ रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नीड है इनकी। लव तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, लव के कार्ड, यस, 2 कार्ड आए हैं लव के, तो इसका मतलब ये है कि लव अब पैदा हो चुका है, या इन्होंने पहले किसी मजबूरी में आकर अगर आपको छोड़ा था, तब तो नो डाउट ये आपसे लव ही करते हैं, एंड वो लव जीत गया है, उस लव ने जस्टिस मिल रहा है, उस लव को, आप दोनों के लव को जस्टिस मिलने वाला है। ओके, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो आपके साथ जो कंडीशन रेजोनेट करे उसी को रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, एंड उनको लगता है कि फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो ये जो है इनका परसेप्शन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अगर ये पहले आपको किसी दूसरी नज़र से देखते थे, फ्रेंड जोन किया था, या यस, ये पहले आपको एज ए फ्रेंड ही देखते थे, या एज ए मतलब इन्होंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा होगा कि आप लवर हैं या आपके दिल में क्या है, या ये हो सकता है कि आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है, अब आपकी नज़र बदल गई है, अब आप बदल गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर हों, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपकी काउंसलिंग की हो या आपने इनकी काउंसलिंग की हो, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके सारे दर्द ख़त्म कर सकते हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ मैरिज की तो इनको जस्टिस मिल जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत सा आई डोंट नो कि मुझे सडनली गले में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अभी मैंने वीडियो बनाए थे, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास बने थे, एंड अभी मुझे इतनी दिक्कत चालू हो गई। पता नहीं आपके पार्टनर चाहते नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ओके, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं आपका, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो डबल फेस पर्सन है, डुअल पर्सनैलिटी है। थर्ड पार्टी दिखाती कुछ और है लेकिन है कुछ और, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, तो थर्ड पार्टी शायद इनके मन में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही है। यस, बेसिकली इनको आपकी वैल्यू का आइडिया लग रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी तो वहाँ पर इन्होंने सिर्फ दिया ही दिया, लेकिन बदले में इनको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर ये आपके साथ कुछ भी करते हैं तो आप उसको डबल करके वापस करेंगे। मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको लव देते हैं तो आप इनसे अनकंडीशनल लव करेंगे। अगर ये आपके साथ अच्छे से रहते हैं तो आप इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशन को भी, कि पहले क्या कंडीशन थी, पहले ये बहुत रिच थे, पहले आपको इनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब इनको आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नीडी बैठा है, लेकिन ये किसी और को दे रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बच्चा जो है ये हाथ पकड़ के लिए जा रहा है। तो या तो आपके पर्सन आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, या ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मानते हैं आपके कंपैरिजन में, लेकिन इनको लग रहा है कि इनको आपके सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे एज में बहुत कम हैं, या आप काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, या इनको ऐसा फील
फील होता है या आप इनसे एज में कम है जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये अब अपनी कंडीशन को कंपेयर करके देख रहे हैं कि वक्त बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ही चालू टाइप की है। ओके, पॉलिटिक्स खेल रही है, दिखाती कुछ और है, मन में कुछ और है, एंड वही कह रही है कि लोग क्या कहेंगे ये वो। तो इनको लग रहा है कि हिम्मत करनी पड़ेगी, एंड मतलब देखिए होता वही है जो पहले से डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर इनको कोई ऑब्स्टिकल बता रही है तो ये उसको विन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आपका साथ छोड़ देंगे, ये सोच रहे हैं कि इस दिक्कत को कैसे विन किया जाए। ओके, तो थर्ड पार्टी अपनी पॉलिटिक्स खेलती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर जस्टिस डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड कर दिया है तो फिर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है, एंड ये वेट के चक्कर में ही आपका परसेप्शन बदल गया है। आपको लगने लगा है कि जैसे ये पर्सन आपके लिए कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, या ये बुज़दिल टाइप के हैं, डरपोक हैं, जिस वजह से आपका परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। यस, एंड इनको ऐसा लग रहा है ये आपको प्रेग्नेंट देखना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों के ही मॉम डैड बने, या अगर ये फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से। यस, तो इनको काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, एंड इनको लग रहा है कि जो कुछ करना है अब इन्हीं को करना होगा। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑरा बन रहा है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र का। मतलब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इनको खुद पे विश्वास हो रहा है। ये जब से स्पिरिचुअलिटी में इंटर हुए हैं तब से इनको रियलाइज़ होने लग गया है कि जो कुछ करना है इन्हीं को करना पड़ेगा, इनकी हेल्प करने के लिए कोई आएगा नहीं। अगर ये पहले डिवाइन पे भरोसा किए बैठे थे एंड उसी चक्कर में बहुत टाइम लग चुका है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो करना है अपने हाथ से करना है, क्योंकि हेल्पर कोई नहीं होता है। ओके, या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आपने इनकी काउंसलिंग की है, या इन्होंने आपके लिए कुछ किया है। ओके, तो ये आप ही के साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। इनको विश्वास है कि आपके साथ अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो लाइफ बेटर होगी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।